Hello everyone, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, NEET as well as board exam. Friends, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है स्टैंडर्ड 11th. स्टैंडर्ड 11th में जो यूनिट 4 है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी में हमने चैप्टर 11 जो है हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वो चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और उसका एक वीडियो लेक्चर हमने अपलोड भी कर दिया है. आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर की. चैप्टर 11 जो है हमारा स्टैंडर्ड 11th जो यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी. सो प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में डिफ्यूजन के बारे में आज हम बात करेंगे. सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मॉलिक्यूल कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम. सो दैट इज द डिफ्यूजन. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन होता क्या है. फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन होता क्या है. तो डिफ्यूजन मीन्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयन ऑफ अ मटेरियल. कोई भी मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो जो एटम होते हैं या तो आयन होता है, उनका जो मूवमेंट होता है फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन. सो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम. तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस of a material from region of their higher concentration to region of their lower concentration, so that is called a diffusion. मतलब इसमें होता क्या है कि जो समझो कि ये आपके कोई मॉलिक्यूल है, या तो एटम से या तो आयन है. सो दीज आर द मॉलिक्यूल और एटम्स और आयन. तो आप देखते हो ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो मॉलिक्यूल या तो एटम, कुछ भी आप बोल सकते हो, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, किसी भी मटेरियल के. तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. ये जो मॉलिक्यूल, एटम्स या तो आयन है तो इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. और यहाँ पे आप देखोगे ना तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है. तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं सो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूव करते हैं कि ये जो है ना, तो मूवमेंट आपका कैसे होगा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन. इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन. सिंपल डेफिनेशन है. सो दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन. अब ये जो डिफ्यूजन होता है ये सेल के अंदर भी हो सकता है. जैसे कि सपोज ये सेल है एंड दिस इज द न्यूक्लियस. तो यहां से कोई मटेरियल का डिफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि सेल के अंदर भी होता है कि ये सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हायर है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लोअर है. तो यहाँ पे डिफ्यूजन भी हो सकता है, या तो सेल टू सेल डिफ्यूजन भी हो सकता है. सेल टू सेल डिफ्यूजन भी हो सकता है. सेल टू सेल डिफ्यूजन भी हो सकता है. नाउ अब जैसे हमने देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल. सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं ये 3 तरह से होते हैं. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक होता है आपका डिफ्यूजन, दूसरा होता है आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन. जैसे एग्जांपल हम लेते कि एक होता है आपका डिफ्यूजन, दूसरा होता है आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन.
फैसिलिटेट डिफ्यूजन। और जो थर्ड होता है वो होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ये तीन तरह से जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल का जो मूवमेंट होता है ये तीन तरीके से होता है अक्रॉस द सेल। उसमें से जो डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन है ये आप देखोगे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, जो हम डिफरेंस में देखेंगे। तो आज जो हम बात करें वो है आपका डिफ्यूजन। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो ही डिफ्यूजन होगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक जगह पे मॉलिक्यूल है या एटम है या आयन है, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और एक जगह पे कम होना चाहिए, तो ही या हायर से ये लोअर जाएगा। और दूसरा अगर आप देखो तो जो डिफ्यूजन होता है, तो जनरली जो डिफ्यूजन होता है इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अंडरस्टूड? नाउ अब दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कैसे डिफ्यूजन होता है, कि सपोज एक हमारे पास बीकर है जिसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है। समझो ये हमारा बीकर है और ये समझो वाटर है। दिस इज द मतलब कि ये आपका वाटर है। अब आप देखो कि समझो कि यहाँ पे हमने कोई कलर का ड्रॉप डाला हुआ है या तो कलर क्रिस्टल है, पानी के अंदर हमने डाला हुआ है। ये समझो आपका कलर क्रिस्टल है। तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो कलर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर है, जबकि यहाँ पे कलर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लोअर है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज हो जाता है। ये जो कलर का जो क्रिस्टल हमने पानी के अंदर डाला ये अपने आप बाय इटसेल्फ डिफ्यूज हो जाएगा, पूरे वाटर में इक्वली डिफ्यूज हो जाएगा। और सब जगह पे समझो कि ये रेड कलर है तो ये पूरा पानी आप देखोगे ना तो रेड हो जाएगा, कि ये डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा ना तो ये पूरे पानी में डिफ्यूज हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ एक चीज जैसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि डिफ्यूजन होता कैसे है और कब तक होता है। तो डिफ्यूजन को एक तो हम ये बोलते हैं कि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, मतलब कि डाउन हिल डिफ्यूजन हम इसको बोलते हैं, डाउन हिल नॉट अप हिल। जैसे डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन है ये डाउन हिल डिफ्यूजन है। ये आपको मतलब कि थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे नीट में से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन ये कैसा है, डाउन हिल है या अप हिल है। सो दे आर डाउन हिल नॉट अप हिल। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो आपका अप हिल है, अप हिल। डाउन हिल मतलब क्या, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही होगा। जो डिफ्यूजन होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, देयरफॉर इट इज डाउन हिल डिफ्यूजन। डाउन हिल मूवमेंट भी हम इसको बोलते हैं। नाउ दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये डिफ्यूजन कब तक चलते रहेगा, क्या चलता ही रहेगा, प्रोसेस चलती रहेगी? नो, बराबर। याद रखना है कि जैसे हमने देखा कि यहां पे डिफ्यूजन हो रहा है आपका, जैसे हम देखते हैं यहां पे डिफ्यूजन हो रहा है। अब वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि डिफ्यूजन विल बी कंटिन्यू। डिफ्यूजन तब तक कंटिन्यू रहेगा, बराबर, कि जब तक जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज नॉट एस्टैब्लिश। जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब तक डिफ्यूजन चलते रहेगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ जो आयन है, मॉलिक्यूल है या एटम है, इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होगा ना, तब तक ये चलता रहेगा। जैसे आप देखते हो अब आप देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल है उनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया, नाउ यहां पे आप देखोगे ना तो एट दिस कंडीशन, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल से या एटम से या आयन है, जो भी आप बोलो, दोनों तरफ उनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया। सो दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि डिफ्यूजन विल बी कंटिन्यू रहेगा, बराबर, टिल डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज नॉट एस्टैब्लिश। जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता है तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया, सो एट दिस स्टेज द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द बोथ द साइड। दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल, आयन या एटम है, उनका जो मूवमेंट है ना, वो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया इसकी वजह से। सो ये चीज भी आपको मतलब कि याद रखना है, बराबर। प्लीज अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब तक डिफ्यूजन होते रहेगा, तो जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों तरफ आयन, मॉलिक्यूल या एटम का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होता है तब तक। ओके, नाउ जो थर्ड जो हमारा पॉइंट है, सो दैट थर्ड पॉइंट इज अ काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे हमने एज वी नो दैट कि मॉलिक्यूल है या एटम है या कोई भी सब्सटेंसेस है या पार्टिकल है, सो दे पजेसिस काइनेटिक एनर्जी। इनके पास ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि समझो कि ये मॉलिक्यूल्स है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम या आयन, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, बराबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट जो आजू बाजू जो एनवायरनमेंट है उसमें वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने जो पजेस किया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते बाय देयर नेचर। उनका नेचर होता है कि मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अपने जो आजू बाजू का जो अवेलेबल जो स्पेस होती है, बराबर, अवेलेबल जो स्पेस होती है उसमें दे डिस्ट्रीब्यूट देयर काइनेटिक एनर्जी बाय देयर नेचर। अपने नेचर, उनका नेचर होता है तो वो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बराबर। दूसरा जो अगर हम देखते हैं तो एक जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर। सो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्कूल की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या ध्यान रखना है कि आपको स्कूल की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और नीट में भी यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो जैसे हमारा सेकंड जो क्वेश्चन होता है, अगर हम सेकंड बात करते हैं तो ये है कि व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर। व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर? डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर? तो जैसे वापस हम यहाँ पे लेते हैं कि समझो कि ये हमारा वेसल से और यहाँ पे हमारी एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है या आयन है या कुछ भी है, सो ये जो पार्टिकल, इनका कॉन्सेंट्रेशन ए एंड बी, बट यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब कि मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बराबर, इस तरह से जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो मूवमेंट हो रहा है, बराबर, तो ये जो पार्टिकल जो डिफ्यूज हो रहा है इस मीडियम में, तो इनको हम बोलेंगे डिफ्यूज पार्टिकल, इनको हम बोलेंगे डिफ्यूज पार्टिकल। तो ये जो डिफ्यूज पार्टिकल है, जिस मीडियम या जिस सब्सटेंसेस में डिफ्यूज होते हैं, याद रखना है कि जो डिफ्यूज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये पार्टिकल दे एक्सर्ट प्रेशर, ये लोग प्रेशर डालेंगे। किसके ऊपर प्रेशर डालेंगे? जैसे कि सपोज हम देखते हैं कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस मीडियम में डिफ्यूज हो रहा है, ये जो पार्टिकल है ना, सो दिस पार्टिकल्स इस मीडियम में डिफ्यूज हो रहा है, तो इनको हम बोलेंगे डिफ्यूज पार्टिकल। तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, ये जो मीडियम है, इस मीडियम में, मीडियम बी में, या तो इनके ऊपर दे एक्सर्ट प्रेशर, सो दैट प्रेशर इज नोन एज अ
दैट प्रेशर इज नोन एज अ डिफ्यूजन प्रेशर, उस प्रेशर को हम बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। तो यहां से भी मतलब आपको स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बराबर। सो क्वेश्चन क्या होगा आपका कि व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर। सो सिंपल है कि द डिफ्यूज पार्टिकल exert pressure on substances और मीडियम इन विच दे डिफ्यूज, जिस मीडियम में ये पार्टिकल जो डिफ्यूज पार्टिकल है, जिस मीडियम या जिस सब्सटेंसेस में ये डिफ्यूज हो रहे हैं और जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उस मीडियम, जिस मीडियम में ये डिफ्यूज हो रहे हैं या जिस सब्सटेंसेस में ये डिफ्यूज हो रहे हैं उस मीडियम या सब्सटेंसेस पे ये लोग जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, सो दैट प्रेशर इज नोन एज अ डिफ्यूजन प्रेशर। इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। अंडरस्टूड। नाउ अब बच्चों प्लीज थोड़ा यहां पे ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से नीट के लिए, मतलब अभी जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट समझो कि हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, सपोज दिस इज सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे हमने देख लिया कि भाई डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो प्योर सॉल्वेंट है उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। तो याद रखना है कि प्योर सॉल्वेंट हैज प्योर सॉल्वेंट पजेसिस मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर, मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर। अब डिफ्यूजन प्रेशर मतलब क्या होता है कि कोई इसके अंदर हम कोई मटेरियल डालते हैं, मतलब जो डिफ्यूज हो रहे हैं जैसे सॉल्वेंट, तो जो सॉल्वेंट है ना वो इस सॉल्यूट जो सॉल्यूट है दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस मीडियम। तो ये तो प्योर है ना, तो इसमें आप ज्यादा सॉल्वेंट डाल सकते हो, सॉरी ज्यादा सॉल्यूट डाल सकते हो कि सपोज ये आपका दूसरा सॉल्वेंट है बट ये प्योर नहीं है, इट इज नॉट प्योर। इसके अंदर हमने कुछ सॉल्यूट पार्टिकल डाले हुए हैं, बराबर, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स आर देयर इन दिस सॉल्वेंट, बराबर। तो ये जो सॉल्वेंट है इट इज नॉट प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, बराबर। तो ये दोनों में से कौन से सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि जो प्योर सॉल्वेंट होगा तो प्योर सॉल्वेंट पजेसिस मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर, मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर होता है उसके अंदर। नाउ अब जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते जाते हो, ये भी याद रखना है आपको कि जैसे जैसे हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं, बराबर, समझो ये आपका वाटर है और इसके ये प्योर वाटर है, तो इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे इस पार्टिकल के अंदर अगर हम कोई सॉल्यूट डालते हैं, जैसे शुगर डाल रहे हैं या समझो कि सॉल्ट डाल रहे हैं, बराबर, तो अगर हम इसके अंदर समझो हमने 1 चम्मच शुगर डाली तो ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसका डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आपको याद रखना है कि डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज एज वी इंक्रीज द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट में अगर हम जैसे जैसे सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे जो प्योर सॉल्वेंट है उसका डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा, उसका डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होते जाएगा। सो बच्चों यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिए। ओके, नाउ जो नेक्स्ट है आपका, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, प्योर सॉल्वेंट हो गया हमारा, नेक्स्ट जो हम बात करते हुए वो है वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लांट। अब याद रखना जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा डिफ्यूजन क्या होता है वो तो हमको मालूम पड़ गया कि जो मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं या जो एटम होते हैं वो उनका जो मूवमेंट होता है फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट कंसिडर इज अ डिफ्यूजन, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। नाउ प्लांट में जो वाटर का मूवमेंट होता है, प्लांट में जो वाटर का मूवमेंट होता है, बरोबर, तो ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। ये
क्वेश्चन भी नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स के रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लांट के अंदर भी सिंपल डिफ्यूजन से ही होता है। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है कि एक ये जो अभी हम जो डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बच्चों प्लीज ध्यान रखना कि अभी जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपकी स्कूल के एग्जाम के लिए या जस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, या तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई चलो मान लिया कि डिफ्यूजन होता है, बट ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये कब इंक्रीज होता है, सॉरी ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये कब इंक्रीज होता है या कब डिक्रीज होता है, बराबर। तो एक तो हमको ये मालूम पड़ गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कि अगर हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं तो भी इट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन पे अफेक्ट करता है। बट दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम है या तो मॉलिक्यूल्स है या तो आयन है, अगर इनकी साइज इंक्रीज होगी मतलब कि समझो कि आप देखो तो यहां पे हम देखते हैं कि समझो कि ये समझो आपका ये आपकी मेम्ब्रेन है। अब ये पार्टिकल आप देखोगे तो थोड़े बड़े हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा ना द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज एज इंक्रीज द साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम पार्टिकल की साइज बढ़ाते हैं मतलब कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है या कुछ भी गैस है कुछ भी है, बराबर, गैसेस ज्यादातर डिफ्यूज होता है, तो अगर पार्टिकल की साइज हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज विथ इंक्रीज द साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब समझो कि ये जो पार्टिकल है इनकी साइज हमने छोटी कर दी, मतलब कि जो डिफ्यूज पार्टिकल हो रहे हैं वो उनकी साइज छोटी है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल छोटे है ना, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज। सो दैट इज बच्चों ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज एज इंक्रीज द साइज ऑफ पार्टिकल्स, या तो अगर हम उल्टा समझते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज with decrease the size of particles, so that is also most important point, so you should remember from the NEET point of view से ये जो पॉइंट्स है ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने देखा कि जो डिफ्यूजन होता है वो एक तो अपने आप होता है, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टार्ट होता है जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है वैसे ही डिफ्यूजन होता है, ऑनसेट होता है, ऑनसेट। नाउ अब याद रखना है कि जैसे हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का जो आप देखोगे, बरोबर, हम ऐसा बोलते हैं कि गैसेस हैज हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड की अगर हम बात करें, ये गैसेस है, देन लिक्विड है एंड देन सॉलिड, तो आप देखोगे ना तो तीनों में गैसेस हैज अ हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना वो लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में हाईएस्ट है। मतलब अगर इनको हम लगाते हैं तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हायर देन दैट ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड। और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो गैसेस से थोड़ा कम होता है बट सॉलिड से ज्यादा होता है लिक्विड का। और सॉलिड की अगर हम बात करें तो तीनों में, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड में अगर हम बात करें तो जो डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड का मिनिमम होता है तीनों में। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट। ये भी हमारे लिए नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट। नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
ये आपको स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाता है बच्चों, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। बराबर, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आपको स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और बोर्ड में भी, नीट में भी यहां से क्वेश्चन आपको आता है, यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बराबर, सो नाउ क्वेश्चन क्या होगा आपका कि विच फैक्टर्स आर अफेक्टेड द rate of diffusion. So this is very important question for school exam as well as NEET point of view से कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बराबर, ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो जो फर्स्ट फैक्टर है ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बराबर, जितना कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना कम होगा। मतलब कि अगर इस तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट जो आपका होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोल सकते। तो ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। बच्चों प्लीज ध्यान रखना, ये आपको स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा जो होगा आपका वो होगा परमिबिलिटी, द परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द मीडिया या मीडियम। सो सेकेंड जो होगा आपका पॉइंट वो होगा परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग मीडियम। जिसे मैं समझाता हूं आपको कि सपोज ये आपका एक वेसल से और यहां पे एक मेम्ब्रेन लगाया हुआ है, ये आपका मीडियम ए है और ये आपका मीडियम बी है, और ये दोनों के बीच में परमिएबल मेम्ब्रेन है। याद रखना है, जो दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होनी चाहिए, इट शुड बी परमिएबल, क्योंकि अगर ये नॉन परमिएबल है तो डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर जाए नहीं, ये दीवार है ना, ये समझो दीवार है, तो यहां से गैस वहां पीछे नहीं जा सकती है, क्योंकि ये जो वॉल है, ये जो बोर्ड हमने रखा हुआ, ये नॉन परमिएबल है, ये परमिट नहीं करता है, बराबर। तो इसकी परमिबिलिटी जो होती है, मतलब ये कितनी साइज के पार्टिकल को परमिएबल करता है टू मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कितनी परमिबिलिटी करता है उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो अगर परमिबिलिटी ज्यादा होगी तो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीप में इसके बारे में भी। बट जो सेकेंड जो फैक्टर्स होगा दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज द परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सेपरेटिंग द मीडियम। ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, तो इसकी परमिबिलिटी इज ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा टेम्परेचर। थर्ड जो होगा हमारा वो होगा टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीज। समझो आप कहीं पे बैठे हो और कहीं पे गर्म खाना बन रहा है, दूर कहीं पे बन रहा है, तो उसकी स्मेल हम तक जल्दी आती है, क्योंकि गर्म है ना, टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा गैसेस का वो ज्यादा होगा।
हम समझो कहीं पे एक रूम का जो हमारा कॉर्नर है, बराबर, वहां पे हम अगरबत्ती लगाते हैं, बराबर, यहाँ पे समझो मैंने अगरबत्ती जलाई, तो इसकी जो स्मेल है वो वहां तक जाएगी, उस कॉर्नर तक जाएगी। सो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। टेम्परेचर है ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन पे अफेक्ट करता है। जो लास्ट जो फैक्टर होगा वो है आपका प्रेशर। लास्ट जो आपका फैक्टर होगा दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रेशर, वो है आपका प्रेशर। तो ये जो हमने देखा, सो दीज आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। नाउ अब जो हम देखते हैं वो है आपका सिग्निफिकेशंस ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन होता है, बरोबर, चलो मान लिया कि डिफ्यूजन होता है। सिग्निफिकेशंस ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि कहां पे यूज होता है। तो जो फर्स्ट हम देखते हैं, सिग्निफिकेशंस ऑफ डिफ्यूजन, तो उसमें जो फर्स्ट होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो एक्सचेंज होते हैं, जैसे हमारे लंग्स के अंदर नोस्ट्रिल जो होता है वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेके जाता है, लंग्स में जाता है, एंड देन, बराबर, ये लंग्स के थ्रू आप देखोगे ना तो एल्वियली में चला गया। लंग्स में जो एल्वियली होता है, ये समझो आपकी एल्वियली है, और यहाँ पे ये आपकी ब्लड वेसल से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके आ रही है, बराबर, और ये एल्वियली है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो एल्वियली के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जबकि बाहर जो आप देखोगे तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, सिग्निफिकेशंस ऑफ डिफ्यूजन अगर हम देखते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, सो टेक प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। जैसे हम देखते हैं कि लीव्स, अगर प्लांट में अगर हम बात करें तो लीव्स में जो स्टोमेटा होता है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर में से लेता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लांट के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू एंटर होता है, बराबर। तो ये भी आप बोल सकते हो। दूसरा जो होता है आपका वो ये होता है कि प्लांट के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स इन प्लांट ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन। प्लांट के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये हॉर्मोन जो प्लांट के एक जगह से दूसरी जगह जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, ये भी आपका डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। थर्ड जो सिग्निफिकेंस है डिफ्यूजन का वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। आप देखोगे ना ट्रांसपीरेशन जो लीव्स में से, ट्रांसपीरेशन मीन्स व्हाट, तो जो प्लांट होता है तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, सपोज ये आपका प्लांट है और ये प्लांट का लीव्स है, बराबर। तो ट्रांसपीरेशन मीन्स व्हाट, तो ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट in the form of vapor through stomata present in the leaves in the atmosphere, so that is called a transpiration. Plant